और मुबारक नाम में आप तमाम देखने वालों की, आने वालों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। आमीन। आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब हम देखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, सब मेरे साथ निकाल लें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 5वां बाब, चैप्टर नंबर 5 में से आज हम सीखेंगे। मत्ती 5वां बाब, उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा को हम देखेंगे। सब मेरे साथ निकालें। और हमारे दरमियान में बेटा है, ऊंची आवाज़ में पढ़ेगा, कलाम मुकद्दस की तिलावत बेटा करेगा। मत्ती की इंजील 5वां बाब, दूसरी आयत मुकद्दसा की मेरा बेटा बैठकर ही तिलावत करेंगे। और वो अपनी ज़ुबान को खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा। जी लिखे हैं, और वो अपनी जुबान खोल कर उनको यूं तालीम देने लगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें बाइबल मुकद्दस में से कलाम को पढ़ने का और सुनने का फजल अता किया। अजीज़ों, आज के मैसेज का हमारा अनवान है तालीम। आज हम तालीम के ताल्लुक से सीखेंगे। अभी जो हमने पाक अल्फाज बाइबल मुकद्दस में से सुने हैं, लिखे हैं, वो यानी यीशु मसीह नासरी। अगर मत्ती की अंजील आप पहली वर्ष 5वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा को देखें तो लिखा है, वो यानी यीशु इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए। यीशु के ताल्लुक से ये पाक अल्फाज लिखे हुए हैं। यीशु के शागिर्द यीशु के पास आए और वो यानी यीशु अपनी जुबान खोलकर अपने शागिर्दों को यूं तालीम देने लगा। ये पाक अल्फाज हमें सिखाते हैं कि जीसस ने अपने शागिर्दों को, अपने रसूलों को तालीम दी। जब 3.5 साल शागिर्द यीशु के साथ साथ रहे, मुनादी में, मौजज़ात में, हर जगह पर रसूल यीशु के साथ रहते थे, तो यीशु बादशाह उन्हें तालीम देते थे। आज हमारा चर्च क्यों रूहानी तौर पर पीछे रह गया है? क्योंकि हम तालीम को हासिल करना नहीं चाहते। वो माशरा, वो कौमें, वो कलीसिया, वो शहर और वो मुल्क, वो कौमें तरक्की में पीछे रह जाती हैं। जो कौमें, जो माशरा, जो शहर, जो इलाका, जो लोग, जो ख़ानदान तालीम को अहमियत नहीं देते, वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, तरक्की में पीछे रह जाते हैं। वो लोग तरक्की नहीं करते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। तालीम को हासिल करने से हमारे अंदर हिकमत आती है और हिकमत के अंदर से मार्फत निकलती है। जब तक आप और मैं हम तालीम को नहीं हासिल करेंगे, हम हिकमत और मार्फत की रूह को अपनी जिंदगियों में नहीं ले सकते। अगर आप चाहते हैं आप या आपके बच्चे जिंदगी के, लाइफ के हर एरिया में ब्लेस हो जाएं, तो फिर जरूरी है कि आप भी और आपके बच्चे भी तालीम को हासिल करें। जीसस ने अपने रसूलों को जब अपने साथ रखा तो जीसस उन्हें टीच करते थे। टीचिंग जीसस का ये अवलीन यीशु बादशाह तरजीह देते थे। अवलीन यीशु मसीह नासरी का ये पर्पस और मकसद होता था कि मेरे शागिर्द जो हैं, मेरे रसूल जो मेरे साथ रहते हैं, वो सीखें ताकि वो भी दुनिया में जाकर मुनादी करें। अगर रसूलों के ताल्लुक से हम देखें तो एक रसूल था जिसने यीशु मसीह नासरी को पकड़वा दिया था और उसने फिर फांसी ले ली और वो मर गया, जिसका नाम यहूदा अस्करियोती है, नए अहदनामा में हमें मिलता है। और बाकी फिर 12 रसूलों में से 11 रह गए। उन 11 रसूलों ने पूरी दुनिया के अंदर अंजील को फैलाया, उनके वसीले फैले। अगर वो खुद रसूल किसी जगह ना जा सके तो उन रसूलों के आगे शागिर्द पैदा हुए।
पालूस रसूल भी उन रसूलों में से आगे निकला था। वो यीशु का रसूल डायरेक्ट नहीं बना। जैसे आज एक उस्ताद के पास हम जाते हैं और हम उस उस्ताद को, उस टीचर को कहते हैं कि सर मैंने आपसे सीखना है, मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ। तो यीशु ने रसूलों को खुद चुना, खुद उनका इंतखाब किया। पालूस रसूल जिसका नए अहदनामा में हमें बड़ा जिक्र मिलता है, वो यीशु मसीह नासरी ने पालूस रसूल को डायरेक्ट नहीं रसूलों में चुना था, बल्कि जब दमिश्क की राह पर पालूस रसूल जा रहा था और उसका पुराना नाम साउल था और वो यीशु के लोगों को तंग करता था और यीशु को अलानिया यीशु की तजलील करता था, तो दमिश्क की राह पर साउल के पर यीशु का नूर चमका और यीशु ने साउल को कहा कि ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। और फिर साउल पर यीशु मसीह नासरी जाहिर हुए और यीशु ने साउल का नाम पॉल रख दिया, पालूस रसूल रख दिया। और फिर पालूस रसूल ने यीशु मसीह से बाकायदा पाकरू की रहनुमाई से टीचिंग ली। बाइबल मुकद्दस में लिखा है मुकाशिफात की ज्यादती के सबब से। इसका मतलब है मुकाशिफात पॉल के पर आसमानों से नाजिल होते थे। आज भी वो बेटियां, वो बेटे सक्सेसफुल होते हैं जो तालीम को हासिल करते हैं। मैंने एक हवाला को कोट किया, वर्स को बोला कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मेरे लोग है वो मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं। यहोवा खुदा फरमाता है कि हैं वो मेरे लोग मेरे नाम से कहलाते हैं, लेकिन वो अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए थे। वो यीशु के लोग, लेकिन उन्होंने तालीम नहीं पाई, हिकमत को नहीं हासिल किया, इसी वजह से वो गुनाह में मर गए। कई दफा आपको पता है बहुत दानिशमंद शख्स भी गुनाह को गुनाह नहीं समझते और वो खुद गुनाह करते हैं, क्योंकि वो उनके पास अल्लाही हिकमत नहीं होती। तो वो कहते ठीक है जो मैंने कह दिया वो सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कलाम अजीजों किसी के साथ समझौता नहीं करता। वो बेटी, वो बेटा जो कलाम के दायरा के अंदर आ जाता है, वो जब भी कलाम के दायरा से बाहर होगा, पाकरू उसे मलामत करेगा और कहेगा कि तूने गुनाह किया है। आज जैसे कि हम देखते हैं बेशुमार लोग चर्चेस में भी जाते हैं और जादूगरों के पास भी जाते हैं, और इन लोगों की जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है, वो ज्यादा हो रही है। जैसे हम देखते हैं ना कि रोशनी का दौर है, रोशनी का दौर उनके लिए शायद नहीं है। उन्हें चाहिए सिर्फ हमारा काम स्पीड से होना चाहिए। जो हमारा मसला है ये दुआ करवाइए पादी साहब को, और मैंने दुआ करवाई और ये मसला हल नहीं हुआ, कोई बात नहीं। मेरी हमसाई ने कहा था कि उथे एक बाबा है, आप उथे चलने। ये तालीम की कमी है। हमने रूहानी तालीम को इतना ज़्यादा लिया नहीं, जिसकी वजह से स्लिप हो जाते हैं, हमारे ईमान का जहाज टूट जाता है और हम गुनाह में गिर जाते हैं। खुदा को अजल से बुतों से, जादूगरों से नफरत थी। ज़हन में रखिएगा इस बात को। अगर आप आज आपको जादूगरों के पास जाने का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप फील करते हैं वहां पर गए, वहां पर पैसे दिए, हमारा मसला हल हो गया, याद रखें आने वाले वक्त में आपके बच्चों की जिंदगियों में आपका बीज बोया हुआ उनकी जिंदगियों में उगेगा, वो परेशान होंगे, स्पिरिट्स उन्हें जीने नहीं देंगे, वो अपनी लाइफ से तंग आ जाएंगे। अगर उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, उनके बच्चों में ऐसा होगा। जो लोग जादूगरों के पास जाते, मैं अलानिया उन्हें कहता हूं छोड़ दें जादूगरों के पास जाना। चूंकि मैं ये मैसेज आप सबके साथ, जितने मुकद्दसीन अब्दी निजात चर्च में बैठे हैं और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, ये मैसेज सबके लिए है। विद पास्टर हम सब के लिए ये कलाम है खुदा की तरफ से कि हम बाइबल मुकद्दस की तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। कलाम की बातें जिस शख्स के अंदर होंगी, वो शख्स कभी भी अपने ईमान को ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन जो शख्स ईमान को ज़ाया करता है, अजीज़ों, उसका उसे अजर ज़रूर मिलेगा। आप जाते हैं, कई दफ़ा हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हम किसी के लिए गलत नहीं करवा रहे, बल्कि हम तो अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। मेरा बेटा ज़हनी तौर पर बीमार था, जब से मैं बाबे के पास गई मेरा बेटा ठीक हो गया। लेकिन आप ये नहीं जानते कि जो बेटा ठीक हो गया है, एक वक्त आएगा उसकी ज़िंदगी में इब्लीस कितने कितने बड़े नुकसान करेगा।
आपने तो अपने बेटे को ठीक करवा लिया मौकलों के जरिए, स्पिरिट्स के जरिए, लेकिन आप नहीं जानते कि वो स्पिरिट्स आपके बच्चों की जवानियों की हकारत करेंगे। आज हम इन चीजों को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से कलाम असर ही नहीं करता हमारी जिंदगी के अंदर। मैं कई दफा सोचता हूँ, इतना खालिस हम कलाम को सुनते हैं, क्यों कलाम हमारी जिंदगी में असर नहीं करता? क्योंकि जिंदगी तारीकियों से भर चुकी है। हम समझौता करते हैं। ईमानदार लोग हालात के साथ समझौता नहीं करते। कोई बात नहीं, शिफा नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, मेरा यीशु मुझे जानता है और मेरा यीशु मुझे शिफा देने की कुदरत रखता है। शिफा मिले या ना मिले, मैंने यीशु के कदमों में ही रहना है, मैंने यीशु को नहीं छोड़ना। जब आप या कोई शख्स जब पीरों फकीरों के पास जाता है और जंतर मंतर करवाता है, तब अजीजों हम अपने ईमान को उसी लम्हा तोड़ देती हैं और अलानिया हम कहती हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है। लेकिन हम मसीहों का ये ईमान, अकीदा और भरोसा है कि यीशु मसीह नासरी जिंदा यहोवा खुदा का बेटा है। उसी के मार खाने से आपने मैंने शिफा पाई और आज भी अलानिया हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह नासरी के नाम से हमें निजात मिलती है। सॉरी, यीशु के नाम से हमें निजात मिलती है। निजात सिर्फ यीशु के नाम से है। ये अब्दी नजात चर्च खुदा ने इसलिए ये पाक हॉली नाम हमें बख्शा, अब्दी नजात चर्च। इंग्लिश में क्या बेटे परी से बोलेंगे? आपके चर्च का क्या नाम है? इटर्नल साल्वेशन चर्च। जी भाई, ऐसे ही है, इटर्नल साल्वेशन, निजात यानी साल्वेशन, इटर्नल साल्वेशन चर्च। ये टेंपल जो खुदा ने आपको दिया है, हम सब यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये टेंपल का नाम अब्दी निजात यानी यीशु मसीह नासरी जो अब्दी निजात बख्शते हैं। दुनिया के अंदर कोई ऐसा बाबा, कोई ऐसा पीर, कोई ऐसा फकीर, कोई जादू टूना, कोई ब्लैक मैजिक, कोई नूरी इल्म, कोई दुनिया का इल्म जो है वो निजात हमें नहीं दे सकता। आपने सुना होगा कि फलां मुल्क का जी बड़ा मशहूर है जादू टूना। जी भाई प्लीज, एक दिन आप बता रहे थे किस जगह का बड़ा मशहूर है। ये लोग कहते हैं जी फलां मुल्क का, वहां पर इंसानों को कुछ और भी बना देते हैं। किसी मुल्क का बताते हैं जी फलां मुल्क में जादूगिरी बड़ी मशहूर है, वहाँ का इल्म बड़ा मशहूर है। बंगाल का जी बोलते हैं बंगाली जादू बड़ा जी मशहूर है, इंसान को वो परिंदे भी बना देते हैं। लेकिन मैंने ये बाइबल मुकद्दस में से सीखा, अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह नासरी की बातें हैं तो आपके बाल को भी कोई चीज छू नहीं सकती। वो लोग परेशान हो जाएंगे, क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो गया। हमने पूरा इस पर काम किया है लेकिन ये बेटी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपकी लाइफ में जीसस है। क्यों कुछ नहीं हुआ? बिकॉज जीसस आपकी लाइफ के अंदर काम करते हैं, वो रहते हैं, आपके साथ हैं, आप यीशु की तालीम को सुनते हैं। यीशु मसीह नासरी ने अपनी जुबान को खोला और वो अपनी जुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। यीशु बादशाह के ताल्लुक से ये पागल पास है। आज भी जीसस हमें तालीम देता है लेकिन हम तालीम को रिसीव नहीं करते। जी हाँ, आज भी जीसस हमें तालीम देता है लेकिन हम जीसस की तालीम को रिसीव नहीं करते। हम कहते हैं ये तो पादरी है, मैं पादरी रोला पांदा रहता है, ये तो पास्टर की बातें हैं। लेकिन खुदा ही अपने खुदाम को खड़ा करता है और फिर खुदा के खादम कलाम को प्रीच करते हैं, आप तक कलाम की बातों को लेकर आते हैं। और कलाम की जो तशरीह जो हमारी ज़िंदगी में नूर पैदा करती है और सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है, जब हम उस तशरीह को रिसीव कर लेते हैं, फिर अजीज़ों हालात चाहे कैसे भी हो जाएं, हम हालातों से फिर कभी समझौता नहीं करते। हम कहते हैं हमारा जिंदा यीशु, हमारा जिंदा खुदा हमें छुड़ाएगा, हमें आज़ाद करेगा, हमें ब्लेस करेगा, हमें शिफा भी देगा, हमें हील भी करेगा, हमें सक्सेसफुल करेगा, हमारी लाइफ के अंदर सुकून आ जाएगा। लेकिन जब अजीज़ों आप तालीम नहीं पाएंगे तो आपका ईमान जो है वो कमज़ोर ही रहेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान, मेरे साथ बोलिएगा, ईमान
सुनने से पैदा होता है, सुनने से पैदा होता है। ईमान ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनने से पैदा होता और है। सुनना और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह के कलाम ये से। बाइबल मुकद्दस के अंदर पाक अल्फाज लिखे हुए हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जो शख्स मसीह के कलाम की बातों को सुनता है, पढ़ता है, उसके अंदर ईमान बीज की तरह आ जाता है और वो बीज फिर बढ़ता है, ईमान ग्रो करता है। ईमान के बीज के अंदर से कॉम्पल निकलती है, फिर एक छोटी सी शाख निकलती है, फिर पौधा निकलता है, पौधे के अंदर से मुख्तलिफ शाखें और पौधा वो दरख्त बन जाता है, फिर एक जबरदस्त मजबूत तना आवर वो दरख्त बन जाता है। ऐसा ईमान कि कुछ भी हो जाए, दुनिया के हालात कैसे भी हैं, मेरा यीशु मेरी और मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा। मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरा यीशु मेरे बच्चों की हिफाजत करेगा, मेरा यीशु मेरे खानदान की हिफाजत करेगा। ऐसा ईमान अजीजों जिस शख्स के अंदर होता है, उस शख्स के अंदर रूहानी बरकतें पैदा होती है। आज के मैसेज का क्या अनवान था? तालीम। आज हम तालीम के ताल्लुक से सीख रहे हैं। टीचिंग जो है, एजुकेशन जो है, ये अजीजों बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली आपके पाक दीन की एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है, आपके पाक मजहब की एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है। और मैंने ये सीखा है कि मसीहत यीशु के साथ एक रिश्ते का नाम है, खाली मजहब नहीं है कि हमारा मसीही मजहब है, हमारा मसीहत के साथ ताल्लुक है। नो, आपका यीशु के साथ अगर नहीं ताल्लुक तो आप किसी मजहब के बंदे नहीं हैं। यीशु के साथ ताल्लुक होना हमारा अशहद ज़रूरी है। जब ताल्लुक होगा तो फिर आप यीशु से तालीम पाएंगे, और यीशु की तालीम आपको हमेशा बुराई से, गुनाह से, बिद्दत से महफूज रखेगी। और एक और लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ, फिर हम कलाम की तशरीह को क्लोज करेंगे। दुनिया के अंदर अजीजों आज बिदती तालीम भी आ चुकी है। बिदती तालीम, मलावट से भरी तालीम। कोई बात नहीं, आप मूवी देख सकते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, आप मूवी देख सकते हैं, मूवी बनने में करोड़ों रुपए लगते हैं, तो कोई बात नहीं, अगर आप देख लेंगे तो कुछ नहीं होता। जब आप घर आएंगे फिर आप दुआ भी कर लें, जब चर्च जाएंगे तो वहां पर आप तौबा भी कर लें, कोई बात नहीं, आप सॉन्ग सुन सकते हैं। ये बातें लोगों से मैं सुनता हूँ, इस तरह लोग बोलते हैं। एक शख्स से मैंने पास बैठा हुआ तो वो मुझे कहता है, पादरी साहब आज देखो पादरी फिल्मा तो मना कर दे जी, ए फिल्म बनने किन्ने पैसे ला के देने, करोड़ा रुपये ला के देने। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ सीखने ਨੂੰ बहुत कुछ मिलता है। मैंने उसे बोला सीखने के लिए बाइबल मुकद्दस खुदा ने हमें दी है, इसे पढ़ें। वो तो दुनिया की अब्लीस के प्लान के मुताबिक एक फिल्म जो है वो बनी, या सॉन्ग बना, या ड्रामा बना, लेकिन जो कलाम आपके पास है ये खून की नदियों के ऊपर तैरता हुआ आपके पास और मेरे पास पहुंचा है। इसके लिए खून की कुर्बानियां देनी पड़ी। यीशु ने अपने लहू की कुर्बानी दी, रसूलों ने अपने खून की कुर्बानी दी, आगे अंबिया ने अपने खून की कुर्बानी दी। खून के ऊपर तैरता हुआ ये कलाम हमारे पास पहुंचा है, इसलिए इस कलाम को इज्जत देना, इसकी कद्र करनी हम सब पर फर्ज है, हम सब पर लागू है कि हम कलाम को इज्जत दें, इसे पढ़ें, इसे किस करें, इसे अपने पास रखें और इससे सीखें। ना सिर्फ पढ़ने की हद तक रहें बल्कि इसे सीखें, कलाम को पढ़ें और सीखें, डेली एक अपना मामूल बनाएं। यीशु अपने शागिर्दों को तालीम देने लगा। आज यीशु आपको और मुझे तालीम देता है, और तालीम यीशु की क्या है कि अपने गुनाह से तौबा कर और मेरी सलीब के नीचे आ जा ताकि तुझे अबदी जिंदगी मिले। अगर आप अबदी जिंदगी पाना चाहते हैं तो फिर आपको यीशु की इस तालीम को अपनी जिंदगी में लेने की जरूरत है। आ जाएं यीशु के कदमों में। जीसस आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी बदल देंगे। जीसस आपके और आपके खानदान के हालात बदल देंगे। आइए मेरे साथ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सारे आंखें बंद करेंगे, और जो मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं मेरी दरख्वास्त है सब आंखें बंद करें और अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। क्या आपने आज तक तौबा की है? आपने गुनाहों का इकरार किया है?
اگر نہیں تو ابھی موقع ہے اسی وقت. اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, اے میرے بھائی, یہ میسج ڈائریکٹ تیرے لیے تھا. اپنے گناہ کا اقرار کر, اپنے گناہ کی معافی مانگ اور یسوع کے حضور آ اور یہ عہد کر کہ جیزس میں دوبارہ گناہ نہیں کروں گا. مجھے معاف کر, مجھے بدل ڈال, مجھے دھو ڈال, مجھے بلیس کر, مجھے ہیل کر, مجھے چینج کر, میری زندگی کے اندر ایک ریوائول پیدا کر. آج میں نے یہ سیکھا کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. جیزس اپنے کلام کو مجھے سننے کا فضل عطا کر تاکہ میرے اندر ایک سالڈ ایمان پیدا ہو جائے, چٹان سے زیادہ سالڈ میرے اندر ایمان پیدا ہو جائے. کبھی بھی میں تیرا انکار نہ کروں بلکہ ہمیشہ کہوں کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے. آئیے آنکھیں بند کریں گے اور ہم دعا کریں.